भाइयों एवं बहनों नमस्कार। आप लोग के संस्कृत संघ में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं नीच शतकम में आज 100 श्लोक है और अंतिम है। लगभग एक श्लोक और आ जाएगा तो 101 श्लोक में अंतिम है। ठीक है, तब परिशिष्ट रहेगा, उसके बाद तब चलेंगे। कर्म पद्धति चल रहा है नीच शतकम का, और आप देखा जाए तो कर्म पद्धति में कर्म की बातें हो रही। पुनर्जन्म में जो सुकर्मों का सर्वत्र अनुकूलता प्राप्त होती है। जैसे पुनर्जन्म में जो कर्म किए रहता है उसी अनुसार यहाँ इस जन्म में उनको भोगने और ना भोगने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है, तो ओक्ताब संशतिल्य का तब जा जगऊगा, ओक्ताब संशतिल्य का तब जा जगऊगा, भीमं वनं भवति तस्य पुरं प्रधानं, सर्वो जनः स्वजनताम् उपयति तस्य, कृत्स्नः चाभूर्भवति सन्निधिः रत्नपूर्णा, अस्यास्ति पुरुषो कृतं पिपुलं नरस्य। इस टाइप आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहे हैं पूर्व जन्म जैसे कोई चीज़ एफडी कर देता है। संचित संचीयमान प्रारंभ, तीनों देख लीजिए। संचित संचित संचीयमान प्रारब्ध, ठीक, ये तीनों जान लीजिए। पहले क्या है? प्रारंभ। प्रारंभ। अब ये क्या है? अब देख लीजिए, जैसे आरडी है, आरडी शर्मा, और ये क्या है? एफडी है। ठीक है, और ये क्या है? जो कर्म किए रहते हैं, जो आपके कर्म हो रहे हैं। चलिए, इसमें यही तीनों बात किया गया है। प्रारंभ मीन जो भोग रहे हैं इस समय, संचीयमान मीन जो आरडी कर दिया है। संचय मतलब अगर कुछ कर्म अच्छे कर रहे हैं तो आपकी आरडी में जा रही है। थोड़ा थोड़ा किसी को भला कर दे रहे हैं, किसी का और भी परेशानियों को दूर कर रहे हैं, तो क्या है? संचीयमान है। आरडी जिसको कहते हैं, आरडी शर्मा नहीं। ठीक है, और संचित मीन होता है एफडी। जो आप पूर्व जन्म में आप बढ़िया कर्म करके आए हैं उसकी बात हो रहा है। जो पूर्व जन्म में किए गए हैं एफडी है। एफडी का मतलब पूर्व जन्म में आप जो कर्म अच्छे कर्म किए हों या बुरे कर्म किए हो, दोनों बात आती है। अगर बुरे कर्म करेंगे तो बुरा नतीजा आएगा, अगर अच्छे कर्म आएंगे तो अच्छे कर्म का नतीजा आएगा। तो संचीयमान का मतलब होता है अभी इस जन्म में जो कार्य कर रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा संचीयमान हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। प्रारंभ मीन जो भोग रहे हैं, जो इस समय वर्तमान में कार्य हो रहा है। तो वही तीनों की बातें कहा गई है। पहली, दूसरी, तीसरी लाइन में बातें की गया है। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, भीमं वनं भवति यस्य पुरं प्रधानं, सर्वो जनः स्वजनताम् उपयाति तस्यः, कृष्णा चाभूर्भवति सन्निधिरत्नपूर्णा, यशास्ति पुरुषो कृतं विपुलं स्वनरस्। कहने का मतलब है यस्या अस्ति, यहाँ तुरंत तोड़िएगा, वहाँ से अर्थ नहीं आएगा। यस्या अस्ति, यस्या मीन होता है जिसके पास। जिसके पास क्या है भैया? जिसके पास, जिसके पास, जिस मनुष्य के पास। नरस है, नरस माने मनुष्य, मनुष्य के षष्ठी एक वचन है ना, के पास पूर्व जन्म की बहुत पूर्ण जमा है। पूर्व जन्म की जो बातें जो है जमा कर दिया है, जमा है। पूर्व सुकृतम माने पूर्व जन्म की जो पूर्व जन्म की जो
आपकी सुकृत है, जमा है, ठीक है। और उसके बाद चलिए, विपुल, विपुल माने आप जिस पूर्व जन्म में आप जो है बहुत पुण्य जमा कर रखा है, उस मनुष्य के पास बात कर रहा है, उस मनुष्य के से बात कर रहे हैं कि पुण्य सुकृतम विपुलम नरस्य। विपुल माने पूरे संसार के जो है वह क्या हैं, मालिक बन गए हैं। जिस मनुष्य की जो है नर विपुल पूर्व जन्म में कुछ संचय मान कर दिए हैं, संचित, पूर्व जन्म मतलब ये आप संचित कर दिए हैं, संचित मतलब एफडी कर दिए हैं, ये लाइन एफडी बताती है आपको। विपुल लोग, जो लोग जो है क्या कर दिए हैं, पूर्व जन्म में क्या कर रहे हैं, पूर्व जन्म में बहुत से प्रकार से ऐसे क्या कर दिए हैं, अच्छे कर्म करके रख दिए हैं, उनको एफडी कहते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे कर्म करके रखे हैं तो उनको एफडी है। अब इस जन्म में उनको थोड़ा थोड़ा सहयोग मिलेगा। अब यहाँ जाइए, सबसे पहला काम, भीमं वनम भवति तस्य पुरम प्रधानम। तब क्या होता है, अगर वह रखा है, संचयमान किया है, संचित किया है, तो तब क्या हुआ, उनके लिए भयंकर वन नगर हो जाता है। भीमम माने भयंकर, लिख लीजिए, भीमम माने भयंकर, वनम माने वन, भवत मीन होता है, उनके लिए भयंकर जो वन होता है, तस् मीन उनके लिए प्रोनाउन है, उनके लिए पुरम माने क्या होता, भवन या घर, प्रधानम माने बहुत अच्छा नगर हो जाता है। नगर, पुरम माने नगर, रही नगर, प्रधानम माने प्रधान, अच्छा नगर हो जाता है। ऐसा तो ऐसा नहीं होता है। कहने का मतलब आप ही अगर पिछले जन्म में अच्छा कार्य किए हैं तो तुरंत नौकरी, तुरंत शादी, तुरंत अच्छे मकान, तुरंत 4 व्हीलर, तुरंत ए, तुरंत ओ, हर काम अच्छा अच्छा होता गया है। थोड़ा सा परेशानी आई तब भी वह अपना कार्य बना लेते हैं। कहने का मतलब, जिस यशास्त्र पूर्व सकृतम विपुलम नरस, जिस मनुष्य के पास पूर्व धन रखा गया है, धन की यहाँ बात नहीं, पूर्व कर्म की अच्छी बातें, पूर्व कर्म में, पूर्व जन्म में आप अच्छे कार्य किए हैं, तो एफडी किए हैं, तो क्या होता है, उनके लिए अगर भयंकर वन मिला तो जान लीजिए उनके लिए क्या हो जाता है, नगर हो जाता, अच्छा नगर। प्रधानम माने अच्छा होता है, पुरम माने नगर, उनके लिए अच्छा हो जाता है। प्रोनाउन यहाँ भी है, इस नर का प्रोनाउन यहाँ पर है, जान लीजिएगा, ठीक है। सर्वोजन स्वजन, सर्वोजन जो है सभी लोग जो है क्या हो जाते हैं, सभी लोग क्या हो जाते हैं, स्वजन हो जाते हैं, अपने लोग हो जाते हैं, अपने लोग। स्वजनताम उपयति, उपयाति, तस्मिन उनका, वही कौन उनका, यही मनुष्यवा के, यही प्रोनाउन दे दिया है, ठीक है। अपने लोग हो जाते हैं, सभी लोग उनके क्या हो जाते हैं, आत्मीय हो जाते हैं, अपने लोग हो जाते हैं। उपयत माने हो जाते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गया। कृत्स्नाः च भूर्भवति सन्निधि रत्न पूर्णा। तब क्या होता है, हो जाते हैं सारी पृथ्वी, कृष्णा माने संपूर्ण, संपूर्ण लिख लीजिए, संपूर्ण, संपूर्ण पृथ्वी जो है, संपूर्ण, संपूर्ण भू, हाँ यह है भू, संपूर्ण पृथ्वी, पृथ्वी भवत मीन हो जाती है, हो जाती है, क्या हो जाती, सन्निधि मीन होता है मिल जाती है, कहने का मतलब परिपूर्ण हो जाती है। और रत्न माने रत्नों से, रत्नों से
सन्निधि मीन परिपूर्ण हो जाती, परिपूर्ण हो जाती है। कहने का मतलब है यह पृथ्वी जो है, यह पृथ्वी, सारी पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी, पृथ्वी और रत्न, संपूर्ण पृथ्वी, सारी पृथ्वी उनके लिए रत्नों से परिपूर्ण हो जाती है। सारी पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी है, उनके लिए संपूर्ण रत्नों से संपूर्ण मिल जाती है, हो जाती है। कहने का मतलब हम आप गए पृथ्वी में कुछ नहीं पाया, तो वो पृथ्वी में क्या पा रहे हैं? रत्न पा रहे हैं, ये बात है, कह रहे हैं। ठीक है, वही तीनों बात आप समझ लीजिए। अगर जिस व्यक्ति के पास एफडी रखा है, पहले से पूर्ण कर्म रखे गए हैं डिब्बे में भर करके, हाँ, भगवान के डिब्बे में, हम लोग का नहीं, ठीक है, तब क्या होता है? वह जो है क्या हो जाते हैं? भीमं वनम भवति तस्य पुरम प्रधानम। भीमम माने भयंकर वन आएगी, जंगल आएगी, वह तो उनके लिए नगर, पुरम मीन नगर हो जाता है, पुरम प्रधानम, अच्छा नगर बन जाता। सर्वे जन स्वजन, सभी लोग अपने स्वजन हो जाते हैं। उपयति तैशः, उनके लिए हो जाते हैं। कौन हो जाता? सभी लोग पराये हैं तब भी अपने हो जाते हैं, कहने मतलब। और पराये की नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन स्वजन माने अपने जन हो जाते हैं। इसका मतलब पराये अगर कुछ हैं तब भी अपने लोग हो जाते हैं। ठीक है। कृष्णाचा कृष्णाचा पूर्ववत सन्निरत्न बोड़ा, सन्निधि में मिल जाते हैं, परिपूर्ण हो जाते हैं। किससे? यही पृथ्वी, यही भू माने यही पृथ्वी संपूर्ण रत्नों से एकदम परिपूर्ण हो जाती है। हमारे आपके लिए तो नहीं होगा मान लीजिए, तो लेकिन उन्हीं की नष्ट के लिए वह परिपूर्ण पूरे रत्नों से हो जाती है। यशात यशास्ति भूरुसुकृतं विपुलम नरस्य, उनके लिए, उस मनुष्य के लिए बात कर रहे हैं जो पूर्व जन्म में विपुलस्य नरस्य, जो अपना धन इकट्ठा कर लिए हैं। कौन धन? पूर्वकृत, बहुत पुण्य वाला धन वह इकट्ठा कर लिए हैं। ठीक है, चलिए, जिस मनुष्य ने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य जमा कर रखा है तो उनके लिए भयंकर वन अच्छा हो जाता है और सब लोग उनके आत्मीय हो जाते हैं, अपने लोग हो जाते हैं। सारी पृथ्वी के लिए रत्नों से परिपूर्ण हो जाती है। कहने का मतलब एफडी तो समझ में आ गया। संचित संचीयमान का मतलब होता है जो आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो जब मिलेगा तो मिलेगा, प्राराम माने जो भोग रहे हैं। ठीक है, यह बात है। थोड़ा सा चलिए व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ चलिए व्याकरणात्मक टिप्पणी में देखेंगे। विपुलम मीन होता प्रचुर मात्रा में, पूर्वशोकृतम पूर्व जन्म का पुण्य, पूर्वशोकृतम मीन पूर्व जन्म का जो पुण्य किए हैं वही इकट्ठा। भीमम मीन भयानक भयंकर, भीधन मक उड़ाद से भीमम बन गया। ठीक है, भीम म, चलिए स्वजन ताम, ताम और प्रथमा दो वचन है। ठीक है, एक वचन दो वचन। उपयत आत्मीयता को प्राप्त करता है। स्वजनस्य षष्ठी तत्पुरुष, स्वजन धन तल धन टाप, स्वजन ता हो जाएगा, तल धन टाप स्थिर प्रत्यय हो जाएगा। टाप का जोड़ता है जान ही रहे हैं, और बाकी कट जाता है। कृष्णा मीन होता है संपूर्ण, क्री धन स्नह धन टाप, सन्निधि रत्न पूर्णा, उत्तम निधियों और रत्नों से भरी। निधया चा रत्नानि चा, इत निधय रत्नानि द्वंद्व समास हो जाएगा। शोभनानि चा तानि चा, निधि रत्नानि इत सन्निधि रत्नानि कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं है। इसी प्रकार से यह समाप्त हो जाता है। उसके बाद एक श्लोक और है, तुरंत हम देख लेते हैं तब आगे बढ़ेंगे। हाँ चलिए, इंद्रजा और उपेंद्र जरा मिला करके उपजाति होती है। इस वाक्य में जो है
और यह 101 श्लोक संख्या है। ठीक है, 101। ठीक है, चलिए। स्यादिन्द्रव्रजा यदि तौ जगौगा, स्यादिन्द्रव्रजा यदि तौ जगौगा, स्यादिन्द्रव्रजा अनंतरोदि लक्ष्म लक्ष्म भाजौ यदि यश, इस टाइप में है। ठीक है, चलिए इस श्लोक चलते हैं। वने रणे शत्रुजलाग्नि मध्ये महार्वणे पर्वतमस्तके वा सुप्तं प्रमत्तं विषमम् अस्ति स्थितं वा रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि। कहने का मतलब है पूर्व सुकृत ही रक्षा करते हैं। जो पूर्ण जन्म में हम कर्म किए रहते हैं तो हमारी रक्षा करते हैं। अब कहाँ कहाँ रक्षा करते हैं? वन में सब सप्तमी पावर एक है भैया, सप्तमी एक वचन, सप्तमी एक वचन। ठीक है, वन में, रणभूमि में लड़ाई के स्थानों में, शत्रुओं के बीच में, कहने का मतलब रणभूमि उसी को कहते हैं। बने में, रण में, शत्रुजन जलाग्नि, हाँ शत्रु में शत्रुओं की रक्षा के लिए, शत्रुओं के बीच में अगर कोई लड़ाई हो जाए तो शत्रुओं के बीच में भी। जलाग्नि मध्य, जलाग्नि माने जल हो जाए, जल अग्नि, अग्नि जल अग्नि, मध्य माने बीच में, जल के अग्नि के मध्य में बीच में। कहने का मतलब जल और, कहने का मतलब वन में, रणभूमि में शत्रुओं के बीच में लड़ाई होने लगे तो जल में, अग्नि में, इस आपको हर जगह आपको कौन सहायता करेगा? पुण्यानि पुराकृतानि, रक्षन्ति कर देगा आपकी। ठीक है, महारड़वई पर्वत मस्तके, महारड़वई पर्वत या पर्वत जिसको कहते हैं, या पर्वत चाहे, हाँ महारड़वई। ठीक है, हाँ महारड़वई समुद्र होता है, समुद्र लिख लीजिए भैया, समुद्र। पर्वत लिख दीजिए, पर्वत है ही। महारड़वई महान अरड़वई हो जाएगा। ठीक है, संधि बन रही है नहीं हुई? ठीक है, चलिए। पर्वत मस्तके, पर्वत के मस्तक पर, मस्तक मतलब पर्वत की चोटी पर। ठीक है, चोटी पर। वह मीन अथवा समुद्र में अथवा पर्वत की चोटी पर। ठीक है, समुद्र में या पर्वत की चोटी पर। अब क्या होगा? सुप्त मीन सोया हुआ, सुप्तम माने सोया हुआ, सोया हुआ। कौन सोया हुआ? प्रमत्ता, सोया हुआ व्यक्ति जो उन्मत्तावस्था, प्रमत्ता जो उसकी अवस्था उन्मत्त हो गई हो, पागल हो गया हो, जैसे आओ बक्कई वाला हो। पागल तो नहीं लिख सकते, लेकिन उन्मत्ता मीन उसकी अवस्था जो है उन्मत्त हो गया है, उन्मत्त हो गई है, निश्चित हो गई है। ठीक है, विषम स्थितम वा मीन अथवा उसका सोया हुआ जैसे एकदम सुसुप्तावस्था हो, या तो उसकी अवस्था निश्चित हो गई हो, जैसे शराब वराब नहीं पी लेते हैं तो उनका निश्चित हो ही जाता, जान ला, उनकर अवस्था उन्मत्त हो ही जाता है, चलते हैं तहर जाते हैं उधर। ठीक है, शराबी व्यक्ति जैसे होते हैं उसी टाइप में प्रमत्ता होता है, उन्मत्ता हो जाते हैं। जैसे विषम स्थिति में मनुष्य क्यों ना हो, जैसे विषम, विषम पर स्थित, विषम स्थित
कहने का मतलब सोया हुआ ऐसा हो अथवा विषम स्थिति हो, ठीक है। तो कहने का मतलब वन में, रण में, शत्रुओं के मैदान में, जल और अग्नि के मध्य में, बीचों में, महारणोय, महासमुद्र लिख लीजिए, पर्वत मस्तक माने पर्वत, पूर्वत लिख दिए, पर्वत की चोटी पर कहीं भी, सुषुप्त मीन सोया हुआ, प्रमत्त मीन उसकी अवस्था प्रमत्ता हो गई है शराबी जैसे, और विषम स्थिति में भी आपको काम देगा। कौन काम देगा? आपका दोस्त, दुश्मन नहीं, आपका पुण्यानि पुरा कृतानि रक्षन्ति, पुण्यानि पुरा कृतानि रक्षन्ति। कौन रक्षा कर रहा है? पुण्यानि, पुण्यान मीन पुण्यान जो बहुत से पुण्य कर दिए हैं आपकी, वही पूरा मीन पहले वाला, अभी नहीं 2 घंटा पहले क्यों रज के 1 लोटा पानी पिया तो जान लगे ओ क्या करे, ये सब नहीं, पहले पूर्व जन्म में जो आपने किया है वह जो कृतान मीन किए गए हैं तो क्या होता है, वही आपकी रक्षा करता है, ठीक है। अभी आपको बता दे, एक कहानी बताएंगे, चाहे हमारे गांव का है, सुनबई करें तो कहा। एक लोग थे, बहुत ज़्यादा जात विशेष मतलब नहीं है, आप कहानी सुनिए ज़रा। एक उपाध्याय थे हमारे यहाँ, बहुत अमीर आदमी थे, जान लीजिए इतना अमीर व्यक्ति थे वो कि पहले के ज़माना में बता रहे हैं, 2 बाबा के, पहले बाबा का हम लोग के पिताजी के ज़माने की बात कर रहे हैं। तो इतना मतलब संपन्न व्यक्ति थे, घर और इतना बढ़िया डेकोरेट जैसे बनना चाहिए। पहले तो घर बनता था, अंदर थोड़ा दीवार कच्ची होती थी, बाहर ईंट के पक्की करा देते थे, और ईंट उड़ जो फर्श वर्श होती थी थोड़ा सा बढ़िया बना देते थे, कुआं बना देते थे। बड़े आदमी संपन्न व्यक्ति, जो किसी व्यक्ति के यहाँ गांव में जैसे आपके यहाँ कोई भी परेशानी आ गई है खाने पीने के या शादी विवाह के, तो अपना गहना ले जाकर के उन्हीं के यहाँ रखते थे। सब लोग अपने गहना रखते थे। उसके बाद क्या होता था, जब पैसा देते थे तब वो गहना वापस दे देते थे। लेकिन तब क्या हुआ, ऐसे सब लोग 10, 5 लोग, 15 लोग, 20 लोग, कोई भी ठाकुर ब्राह्मण हो, कोई भी सिंह हो, हर बिरादरी यादव, मतलब हर बिरादरी उनकी जो है सेवा लेता था, गहना देता था। पैसा ले लो या सामान ले लो, सामान का मतलब वही गेहूँ चावल और कुछ नहीं। तब भैया धीरे धीरे समय बीतता गया। समय क्या, सब लोग 10-20 लोग दे देते हैं तो 2 लोग ले रहा है, 2 लोग नहीं ले रहा है, 2 लोग 2-4 साल में भी नहीं ले पाता था, क्योंकि पैसा दो, या तो अगर पैसा दिए तो पैसा दो, गहना मान लीजिए सामान जैसे गेहूँ चावल दिए तो उसको दे, पहले खाने में भर नहीं होता था उनको फिर कैसे देते थे। इसी टाइप में एक बार उनके यहाँ बहुत बड़ा डकैत आए। पहले तो चोर आते थे, डकैत चोरी नहीं करते, डकैत आए, सबको जो है चाकू को लगा करके पूरा धन लूट कर लेके चले गए। पूरा धन लूटे क्या, तब तक जग गए, पूरा धन सुनने में आता है कि नहीं ले गए थे, कुछ ही धन उनके हाथ में लगा। कई जगह अलमारियाँ होती थी, और तब तक बहुत लोग भी उनके परिवार में 10-15 लोग रहते थे, दूर दूर सब लोग इकट्ठा हो गए, और वह ले करके क्या हुआ, तब भाग गया। जो भी पाया लेके भाग गया, पूरा नहीं लेके भागा था, बताने वाले ही बताते थे। लेकिन जितने लोग दिए थे, 1 पैसा किसी का धन, कोई सोना देता था, कोई चांदी देता था, कोई जो भी जिसके पास रहता था दे करके पैसा ले लेता था, किसी को नहीं दिए। सबको कह दिए मेरा आपका धन चोरी हो गया। पायल, छागल, नागपति, हेई हो, चैन फैन, जिसके यहाँ जो भी व्यवस्थाएं पुराने ज़माने के गहने बनते थे, कुंडल, बाजूबंद, ये सब होते थे। हम लोग के बाबा और पापा रखते, धन तो रहता था, गहना रहता था, लेकिन उतना व्यवस्था उचित नहीं रह पाती थी खाने पीने की। तो सब लोग कह दिए कि सबका धन को चोर ले गया। अब बताओ, अब भैया हम आपको धन दिए हैं, चोर ले जाए चाहे जो ले जाए, हमारा पैसा जब देंगे आपको हम वापस, तो हम आपको धन चाहिए। किसी को नहीं दिए, किसी को नहीं दिए। आज तक जाइए तो उनके घर पे आप क्या करेंगे, पुण्यानि पुरा कृतानि,
पहले किए गए कर्मों का, बाबा परवाजा के किए गए कर्मों का आज भोग रहे हैं। मेरे के द्वारा कहना उचित नहीं है इस टाइप बातें, लेकिन आप समझ लीजिए जो घर था एकदम पूरा बिखर गया, और अब सब लोग कोई मड़ही डाल दिया, कोई कुछ डाल दिया, कोई कॉलोनी पाया बना लिया, कोई कुछ कर दिया। लेकिन और ज़मीन ऐसे सस्ती में बिक रही है, ऐसे अंधा प्रमत्ता होकर बेच रहे हैं घर, और ना क्या बताएं कि जहाँ 8 लाख 10 लाख बीघे चल रहा वहाँ 2 लाख 4 लाख में निपटा दे रहे हैं। जो कि ज़मीनी उनकी जो है आबादी टाइप में है, जो 8-10 लाख की ज़मीनी कीमत है, 1 लाख 2 लाख में ऐसे प्रमत्त होकर के पूरा निपटा रहे हैं। तो भैया सुधर जाइए सब लोग, जो भाई बहन, मतलब आपको नहीं कह रहे हैं, ये दुनिया को कह रहे हैं सुधर जाइए। हाँ, हम लोग तो संस्कृत वाले हैं, ऐसे कदम कभी रखेंगे ही नहीं। पहली बात, किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी को बुरा भी नहीं करते संस्कृत वाले, ये तो बात है। ठीक है, तो भैया ये कहानी से हमें सीख ये मिलती है कि किसी को जो है उपकार करिए, न उपकार करिए तो उसका अनुपकार मत करिए, उसकी बुराई न करिए। बुराई मतलब बुराई अलग चीज़ होती है, लेकिन पूर्ण किए गए कर्म अलग चीज़ होती है। ठीक है, आप लोग भी इस टाइप बातें हैं। चलिए ठीक है, रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि, पहले किए गए कर्मों का, पुण्यान मीन पुण्य के कर्मों को, पुण्य के कर्मों को रक्षन्ति मीन रक्षा करते हैं। ठीक है, पहले पूर्ण किए गए कर्मों की रक्षा करते हैं, अब भी हैं, बहुत लोग हैं, आप खुद समझदार हैं। बने मीन वन में, रणे मीन रण में, कहीं भी शत्रुओं के बीच में, जल और अग्नि के मध्य में अगर हो, महासमुद्र में रहबा तबो, पर्वत के मस्तक चोटी पर रहबा तबो, लेकिन सुषुप्ता प्रमत्ता हो गया हो तब भी, और विषम परिस्थिति में आ गई तब भी, रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि, पुण्यानि पुराकृतानि रक्षन्ति, रक्षा करेगा, जान लीजिएगा। ठीक है, वही बात यहाँ भी है। रण में, शत्रुओं के बीच में, जल में, अग्नि में, महासमुद्र में या पर्वत शिखर पर, चाहे जो भी सोया हो, उत्मत्त अवस्था में हो, कैसी भी विषम स्थिति हो मनुष्य में क्यों ना हो, परंतु पुण्यकृत माने पुण्य किए गए कर्मों को जो है उसकी हालत में भी रक्षा करते हैं। यह भैया सूक्त वाक्य है। अब पिछली लाइन में आप 100वां श्लोक जो पढ़े रहे, नीचे वाली भैया लाइन आप भूल गए थे, इसको आप ऐसे नीचे वाली लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए कि सूक्त वाक्य 2003 में आया था, जान लीजिएगा। 2003 को उठा के देख लीजिएगा, वो आया था। कौन आया था? 100वां श्लोक का निचला लाइन, यस्ताति पूर्ण सुकृतम विपुलम नरस्य। ठीक है, विपुलम नरस्य हो जाएगा, प्रचुर जो नरस्य है, आदमी है, यह पूर्णकृत जो पूर्ण रूप से किए गए कर्मों का फल जो है अवश्य भोगते हैं। ठीक है, चलिए अब हम व्याकरणात्मक टिप्पणी की तरफ चलेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। हाँ, चलिए व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। चलिए, शत्रु जल अग्नि मध्य, शत्रु जल अग्नि के बीच में, शत्रुवः च जलम च अग्नि च, शत्रुः जलाग्नि द्वंद्व समास है। इस टाइप आएगा, 2-3 ठो जान लीजिएगा, द्वंद्व समास है। तेषाम मध्य, उसके बीच में, महारणवय, घोर समुद्र में, बीच समुद्र में, पर्वत मस्तके, सब सप्तमी एक वचन है, जान लीजिएगा। ठीक है, और पर्वत की चोटी पर, चोटी का मतलब होता है पर्वत की शिखर पर, पर्वतस मस्तकम, मस्तकम षष्ठी तत्पुरुष समास। विषम स्थितम, ऊंचे नीचे स्थानों में। ठीक, पूर्व कृतान, पूर्व जन्म में किए हुए कर्म, अच्छे कर्म। इससे सिद्ध होता है कि भर्तृहरि कौन थे? बौद्ध नहीं थे। ठीक है, पूर्व में विश्वास करते थे। ठीक है, पुनर्जन्म विश्वास नहीं करते थे। बौद्ध लोग तो पुनर्जन्म विश्वास नहीं करते हैं वो। ठीक है, और ये भर्तृहरि कर रहे हैं। अब लिखने के तो भैया साफ स्पष्ट नहीं हो सकता है बौद्ध थे नहीं थे, क्योंकि कुछ लोग का विचार दूसरा रहता, लिखना दूसरा, लेकिन विचार के अनुसार भी लिखते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग जानिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, इसी प्रकार से आपका
निशतकम 101, ठीक है, आपका समाप्त होता है। हाँ, 101 ये आपका समाप्त होता है, ठीक है। 101 श्लोक जो है समाप्त होता है, ठीक है। और क्या करना है, अब परिशिष्ट में चलना है, खिल सूक्त जिसको कहते हैं। 3 कर्म ने बताया, संचय, संचयमान, प्रारंभ। अब चलेंगे कल हम फिर अगले टर्न पे 2-3 झोंकेंगे फटाफट, और 20 श्लोक होगा हमको लगता है। परिशिष्ट का भी 20 होगा, 21 है, ठीक है। 21 श्लोक मान चलिए आपका यह भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि कभी कभी परिशिष्ट भी क्वेश्चन आते हैं तो अच्छा नहीं रहता है, ठीक। इसमें अलंकार तो नहीं है, उपजात छंद है, आप लोग जानते रहें, ठीक। पूछा जाएगा तो उपजात छंद बताइएगा। नीचे वाली लाइन, रक्षन्ते पुण्यानि पुराकृतानि, ठीक है, पुण्यानि पुराकृतानि रक्षन्ति, पुण्य को पुराकृतानि पुण्यानि रक्षन्ति, ठीक है। तो यह आपका सूक्त वाक्य है, बढ़िया से याद कर लीजिएगा। इधर है, पुरुषो कृतं विपुलश्च नरस्य यशास्ति, जिसके पास जो है पूर्वकृत है, संचित धन है, भाग्य मतलब अच्छे कर्म वाला धन, तो वह जो है प्रचुर मात्रा में है, अच्छे मात्रा में है, तो वह जो है मनुष्य क्या है, सब जगह उनको भीमं वनं भवति तस्याः पुरं प्रधानम, भयंकर बन रहे तो हो जाए ये तुरंत, का हो जाए, भयंकर वन रहेगा तो उनका पुर हो जाए, नगर बन जाए, जान ले, कांटा फूल बन जाता है, उसी टाइप में है। सर्वोजन स्वजन, अपना जन हो जाता है। कृष्णान न भूरो भवति सन्निधि रत्न पूर्णा, ठीक है। संपूर्ण पृथ्वी के उनके पास क्या हो जाएगा, रत्न खजाना हो जाता है। पूर्वकृत अच्छा होना चाहिए, अभी से अगर अच्छा कार्य करेंगे तो फिर भी अच्छा मिलेगा, नहीं तो अब जैसे हो रहा है होने दो, क्या करना है, ठीक है। चलिए, हम लोग संस्कृत वाले हैं, अच्छे कर्म ही करेंगे, लगभग 99.99% अच्छे कर्म ही करेंगे हम। कहते नहीं, सोना जो है भैया इतना % जो है सही है, ये % जो है एकदम सत्य है, ठीक है। 99.99 1% मात्र गलत हो सकता है मान लीजिए, और इतना % सही है। उसी प्रकार से संस्कृत वाले भी हैं, जितने संस्कृत के भाई बहन पढ़ रहे हैं ये भी 99.99% परफेक्ट होने चाहिए सत्यता में, क्योंकि पूर्ण कृतानि, पूर्ण अच्छे कर्म करे रहेंगे फिर आपको अच्छा कर्म जो है सहायता कहीं न कहीं कभी न कभी मिलेगी, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार से आप लोग इतनी देर से बने हैं, ठीक है। इतनी देर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, कमेंट अवश्य करें, ठीक है। जो भाई बहन नए जुड़ रहे हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लिया करें। जो भाई बहन अगर सब्सक्राइब कर लिए तो उनके लिए 1 लाख धन्यवाद, ठीक है। चलिए, ठीक है, हौसला के लिए आप लोग अवश्य सब्सक्राइब करें, और जिससे जो है हमारा हौसला बढ़ता रहे। इसी प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते रहेंगे, अभी कम से कम 100 बना देंगे, एक एक रत्ती से पूछे जाने वाले जहाँ से है सब उठा के रख देंगे, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद। 21 श्लोक हो जाने के बाद तब शुरू होगा आपका वैकल्पिक क्वेश्चन, ठीक है। वैकल्पिक क्वेश्चन हो जाएगा, बन जाएगा तो सही रहेगा, क्योंकि वैकल्पिक क्वेश्चन आपके लिए लाभदायक रहेगा, ठीक है।